देखेंगे कि भारत में मानक समय किस प्रकार से है और भारत में संचार माध्यम क्या है। तो सबसे पहले अब ये जो है भारत का स्थान एवं विस्तार है। यह जो है देशांतरी रेखा है और यह इसकी अक्षांशीय रेखा है। अब अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारतीय मानक समय की देशांतर कौन सी है। मानक समय की देशांतर ध्यान में रखना, मानक समय ये जो रेड लाइन दिख रहा है यह जो है मानक समय है। तो यह आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लिखा गया है ऑलरेडी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में जो है भारत का मानक समय निश्चित किया गया है। और यह जो मानक समय है यह यहाँ पर ये देख रहे हो आप इलाहाबाद, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद क्षेत्र है। तो इलाहाबाद से होकर ये भारत का मानक समय रेखा गुजरता है और इसी से निश्चित किया जाता है कि यहाँ पर कितना समय हो रहा है। आसपास के क्षेत्रों में उतना ही समय होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जैसे भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच देशांतर के अंशों और समय में कितना अंतर है। तो अगर हम मानक समय की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा यह जो भारत है वह ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है और पूर्व में स्थित होने के कारण इसका जो अंतर है वह 5.5 घंटे का अंतर हमको दिखाई देता है। मतलब 5 घंटे 30 मिनट आगे दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भारत में कितने मानक समय हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो ब्राज़ील की तरह यहाँ पर 2-2 4-4 मानक समय नहीं है। भारत में खाली एक ही मानक समय दिखाई देता है। तो भारत के और ब्राज़ील के मानक समय में काफ़ी अंतर है। जैसे भारतीय मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटे आगे हैं। ध्यान में रखना कि यह जो है 5.5 घंटे आगे है GMT लाइन से, ग्रीनविच मीन जो लाइन टाइम है उससे यह 5.5 घंटा आगे है। और वहीं पर अगर हम ब्राज़ील की बात करते हैं तो ब्राज़ील जो है वह पश्चिम में स्थित है और पश्चिम में वह लगभग GMT लाइन अर्थात जो ब्राज़ील का मानक समय है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 3 घंटे पीछे है। दूसरा अंतर हमें भारत और ब्राज़ील में देखने के लिए मिलता है कि अगर हम भारत और ब्राज़ील में समय के अंतराल को देखें तो अब हमारा भारत जो है वह पूर्व में स्थित है और ब्राज़ील जो है वह पश्चिम में स्थित है, जिसके कारण भारतीय मानक समय ब्राज़ील के मानक समय से 8.5 घंटे आगे है। राइट, हमारा भारत का समय जो होता है 8.5 घंटा आगे है। और वहीं पे ब्राज़ील का उल्टा हो जाता है कि ब्राज़ील का जो मानक समय है वह भारत के मानक समय से, हमारे भारतीय मानक समय से 8.5 घंटा पीछे है। तो इस तरह से हमें भारत के मानक समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे कि भारत में संचार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, जैसे कि आपको पता है कि रेखांशीय विस्तार से ज़्यादा अक्षांशीय विस्तार जो है वह अधिक है। भारत में अधिक पूर्व एवं पश्चिम के छोरों में समय का अंतर हमें करीब 120 मिनट का दिखाई देता है। 120 मिनट अर्थात 2 घंटे। राइट, क्योंकि 60 मिनट का हमारा 1 घंटा, तो उस तरह से 120 मिनट का हमारा हो गया 2 घंटे। किंतु भारत में केवल एक ही मानक समय है। अब ये नहीं है कि यहाँ पर अलग अलग समय होता रहता है, घड़ी आपकी एक ही होती है और उसमें समय भी एक ही होता है। भारतीय मानक समय जिसे हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और उसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय मानक समय। अब भारतीय मानक समय
जैसे कि आपको मानचित्र में मैंने दिखाया था कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व रेखांश पर निश्चित की गई है, और यह निश्चित की गई है ताकि मानक समय का उपयोग सभी जगहों पर किया जा सके। यह देशांतर रेखा जो है यह इलाहाबाद, राइट, ये प्रमुखतः इलाहाबाद शहर से गुजरती है और भारतीय मानक समय ग्रीनिच मानक समय से 5.5 घंटे आगे है, अर्थात 5 घंटे 30 मिनट। लेकिन अगर यहीं से ब्राज़ील से बात करें तो यहाँ पे 8.5 घंटे हो जाएंगे, 3 घंटे और जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे 8.5 घंटा हमारा भारत का समय जो है ब्राज़ील से आगे है और ग्रीनिच मानक समय से 5.5 घंटा हमारा आगे। इसका प्रमुख कारण है कि यह पूर्व में स्थित है। अभी भी यहाँ देखेंगे संचार माध्यम कि भारत में किस तरह के संचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की प्रगति के कारण दूर संचार उद्योग वृद्धिमान क्षेत्र बन गया है। अब यहाँ पर अधिक से अधिक काम जो है वह इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि दुनिया मशीन हो गई है, हम जो है हमारी पूरा जीवन मशीनों पर निर्भर हो गया है। रोटी बनाने से लेकर कपड़े धोने तक, टेक्नोलॉजी से लेकर अंतरिक्ष तक, सब जगह आप देख रहे हो कि मशीनों का ही उपयोग किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और संचार माध्यमों के युग में आज जो हमारा संचार हो रहा है उन सभी में संगणक, कंप्यूटर, भ्रमण ध्वनि, मोबाइल, इंटरनेट जैसे डिजिटल साधनों के बढ़ते प्रभाव के कारण यह क्षेत्र अधिक गति से बढ़ रहा है। आज नई नई टेक्नोलॉजी जो है वह विकसित हो रही है, नए नए उपकरण, नए नए यंत्र जो हैं उसका जो उपयोग किया जा रहा है, उसका प्रसार किया जा रहा है। भारत जो है सबसे अधिक सर्वाधिक स्मार्टफोन एवं इंटरनेट उपयोगकर्ता का देश बन गया है। आज भारत में सबसे अधिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप भी देख रहे हो कि आज टेक्नोलॉजी की ही देन है कि हम घर में बैठे बैठे आपको पढ़ा पा रहे हैं और आप जो है वहाँ पर आसानी से पढ़ पा रहे हो। घर बैठे बैठे ही आप एग्ज़ाम दे रहे हो। आप गूगल पे या पे फ़ोन का यूज़ करके अपने घर की जो भी दिनचर्या है उसे पूरा कर पा रहे हो। अमेज़न और इन सभी का उपयोग करके आप जो है शॉपिंग कर रहे हो। तो ये सब जो है हमारे इंटरनेट का ही देन है। तो भारत देश जो है सबसे अधिक स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोगकर्ता वाला देश है। स्वदेशी अर्थात खुद के देश में निर्मित हुआ, स्वदेशी प्रतियोगिता के आधार पर बनाए गए उपग्रह एवं प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के उपयोग से इस क्षेत्र में भारत का भविष्य उज्जवल है। अर्थात भारत ने कई सारे इस तरह के कार्य किए हैं। भारत में हम अंतरिक्ष के संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि भारत में अंतरिक्ष संबंधी इसरो इसरो के द्वारा किया जाता है। आज तक इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान जो है उसने स्थापित किए हैं। अंतरिक्ष में जो भी कार्य प्रणाली आप देखते हो ये सब इसरो के ही माध्यम से देखा जाता है। ब्राज़ील में ब्राज़ीलियन अंतरिक्ष संस्थान एजेंसी के तहत देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम लागू किया जाता है। ब्राज़ील में ब्राज़ीलियन जो ब्राज़ील की अंतरिक्ष संस्थान है उसकी एजेंसी ही ये सब चीज़ें संभालती हैं। आधुनिक एवं विकसित प्रौद्योगिकी की सहायता से ब्राज़ील के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम की नीतियाँ बनाई जा रही हैं, क्योंकि ये देश जो है अभी विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, विकास कर रही हैं, प्रगति के पथ पर हैं। इसलिए यह जो है कई सारे अनुसंधान की नीतियाँ बना रही हैं।
पहले ब्राज़ील अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और पर निर्भर था, पर अब जो है उसने संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर न होकर अब वो चीन, भारत, रूस और यूक्रेन जैसे देशों की सहायता ले रहा है। अर्थात वह जो है अंतर्राष्ट्रीय देशों से अपनी मित्रता को बढ़ा रहा है। तो अगर हम भारत और ब्राज़ील के संचार की बात करते हैं तो ब्राज़ील का दूर संचार अपेक्षाकृत अधिक कुशल और अधिक विकसित है और भारत का दूर संचार जो है ब्राज़ील की अपेक्षा कम कुशल और कम विकसित है। किंतु यहाँ पर आप देखोगे कि ब्राज़ील की लगभग 45% से अधिक जनसंख्या दूर संचार के लिए इंटरनेट का उपयोग करती है। अर्थात दूसरे देशों के साथ जब उन्हें बातचीत करनी होती है तो वह इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। लेकिन भारत में अगर हम इंटरनेट की बात करें तो भारत में इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, तो भी भारत की केवल 30% जनसंख्या दूर संचार के लिए इंटरनेट का उपयोग करती है। सबसे अधिक उपयोग कर रही है, फिर भी 30% जनसंख्या ही कर रही है, क्योंकि ब्राज़ील की अपेक्षा हमारे भारत की जनसंख्या अधिक है। तो इस तरह से हमने भारत और ब्राज़ील के संचार माध्यम और मानक समय के बारे में अध्ययन किया।